बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शजीउल्लाह फिरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा। दुनिया भर से यानी खबरें आपकी नजर से। सबसे पहले हेडलाइन। ईरान की डेडलाइन खत्म होने से पहले अमेरिका यूरोप फॉरेन मिनिस्टर्स की बातचीत। न्यूक्लियर डील को बहाल करने पर गौर किया गया। ईरान न्यूक्लियर इंस्पेक्टर्स के साथ ताउन करे, अमेरिका ने किया मुतालबा। रूहानी ने कहा बाइडेन हुकूमत ट्रंप की गलतियां ना दोहराए। नेतन्याहू ने पहली बार की जो बाइडेन से बातचीत। ईरान के खतरे और अमेरिका इसराइल ताल्लुकात पर गौर। अमेरिका ने की सऊदी अरब पर अल-हुसी हमलों की मजम्मत। कहा मदद के पाबंद हैं। म्यांमार में फौजी हुकूमत के खिलाफ मुजाहरे जारी, सैकड़ों गिरफ्तार। बैरूनी सफीरों ने की जम्मू कश्मीर के एलजी से मुलाकात। सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। महाराष्ट्र हुकूमत मुंबई में लॉकडाउन पर गौर कर रही है। मुल्क में 13,000 के करीब नए कोविड केस। मुल्क में आजादी के बाद पहली बार औरत को फांसी दी जाएगी। मथुरा जेल में तैयारियां शुरू। आईपीएल के लिए खिलाड़ियों का बाजार सजा। साउथ अफ्रीका के क्रिस मॉरिस बने तारीख के सबसे महंगे खिलाड़ी। किंग्स ग्रुप ऑफ कंपनीज और पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस की एक और फखरिया पेशकश। किंग्स माविन अरेना, आरामगढ़, पिलर नंबर 307 पर वाक़े 3 और 4 BHK के लग्जरी फ्लैट्स, 30% डाउन पेमेंट और 70% इजी इंस्टॉलमेंट। बैंक लोन अप्रूव्ड प्रोजेक्ट। स्विमिंग पूल, वॉलीबॉल, जॉगिंग पार्क, टेबल टेनिस, जिम, चिल्ड्रंस प्ले पार्क आपके ख्वाहिशों की पूरी तकमील करेगा। किंग्स माविन अरेना, पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, ऑपोजिट रिलायंस स्मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। किंग्स ड्रीम व्यू सिटी, शहर हैदराबाद के बीचों बीच आबादी से लगा हुआ वेंचर। चंद्रायन गुट्टा से सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी पर एट कार्गो एयरपोर्ट रोड। गेटेड कम्युनिटी, वाटर पाइपलाइन, ड्रेनेज, इलेक्ट्रिसिटी, बीटी रोड से आरास्ता। HMDA अप्रूव्ड लेआउट। आपके तस्वुर से भी ज्यादा खूबसूरत और सहूलतमंद वेंचर। एक प्योर फिजा और खुशगवार माहौल में अब बनाएं अपना खुद का घर। प्लॉट खरीदें, रजिस्ट्री कराएं और तामीर शुरू करें। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, अपोजिट रिलायंस स्मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। हेडलाइंस आपने देखी। अब खबरों की तफसील की तरफ आपको लिए चलते हैं। इस्राएली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने जो बाइडेन के सदर बनने के बाद पहली बार उनसे टेलीफोन पर बातचीत की। बताया गया कि इस मौके पर ईरान के खतरे और अमेरिका इसराइल ताल्लुकात के बारे में गौर किया गया। इसराइल मुसलसल बाइडेन हुकूमत को खबरदार कर रहा है कि वो ईरान न्यूक्लियर डील बहाल न करे। नेतन्याहू के मीडिया एडवाइजर की तरफ से जारी एक बयान में कहा गया कि ये बातचीत दोस्ताना माहौल में हुई। उन्होंने बताया कि दोनों लीडर्स ने अमेरिका और इसराइल के दरमियान रवायती ताल्लुकात की अहमियत पर जोर दिया। इसराइल चाहता है कि इसराइल चाहता था कि डोनाल्ड ट्रंप 3 नवंबर के इलेक्शंस में दोबारा सदर बने, जिन्होंने अपनी मियाद के दौरान ईरान के खिलाफ सख्त पॉलिसियां इख्तियार की और इसराइल की बढ़ चढ़ कर मदद की। उन्होंने बताया कि इसराइली वज़ीर आज़म और अमरीकी सदर अमन समझौतों की मौजूदा पोजीशन, ईरान के खतरे, खिते के चैलेंजेस के बारे में गौर करने के बाद उन्होंने आगे भी बातचीत जारी रखने से इत्तेफाक किया। बाइडेन ने अपनी पहली पॉलिसी तकरीर में इसराइल का जिक्र नहीं किया था।
امریکہ اور یورپ کے وزیروں نے ایران نیوکلیئر ڈیل کو دوبارہ زندہ کرنے کے بارے میں بات چیت کی۔ ایران عالمی طاقتوں پر نیوکلیئر سمجھوتے کو بحال کرنے کے لیے زور دے رہا ہے اور اس کے لیے ایک ڈیڈ لائن بھی مقرر کی ہے۔ فرانس کے وزیر خارجہ نے برطانیہ اور جرمنی کے فارن منسٹرز کے ساتھ جمعرات کو ایک میٹنگ کی، جس میں امریکہ کے سیکریٹری آف اسٹیٹ اینٹونی بلنکن نے بھی ویڈیو کانفرنس کے ذریعے حصہ لیا۔ ایران نے کہا ہے کہ اگر پابندیاں نہیں ہٹائی جاتی ہیں تو وہ انٹرنیشنل ایٹامک انرجی ایجنسی IAEA کے انسپیکٹرز کے ساتھ تعاون نہیں کرے گا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے 2018 میں نیوکلیئر ڈیل توڑ دی تھی اور ایران کے خلاف پابندیاں لگائی تھیں۔ ایران نے عالمی طاقتوں کو 21 فروری تک کی ڈیڈ لائن دی ہے۔ جرمن چانسلر اینجلا مرکل نے اس بات پر فکر مندی کا اظہار کیا کہ ایران نیوکلیئر ڈیل کے تحت اپنے وعدے پورے نہیں کر رہا ہے۔ انہوں نے ایران کے صدر حسن روحانی سے ٹیلی فون پر بات چیت کرتے ہوئے اپنی طرف سے فکر مندی کا اظہار کیا۔ واشنگٹن میں اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے ترجمان نے کہا کہ ایران کو IAEA کے انسپیکٹرز کے ساتھ مکمل تعاون کرنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ ایران کو اپنے قدم پیچھے ہٹانے چاہیے۔ ایران نے اس سے پہلے 20% یورینیم افزودہ کرنا شروع کر دیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نیوکلیئر ہتھیار بنانے کی پوزیشن میں آ سکتا ہے۔ ایران کے صدر حسن روحانی نے کہا کہ امریکہ کی نئی حکومت کو ڈونلڈ ٹرمپ حکومت کی غلطیاں نہیں دہرانا چاہیے اور قانون کی حکمرانی میں واپس آنا چاہیے۔ روحانی نے بعض ترقیاتی پروجیکٹس کا آن لائن افتتاح کرتے ہوئے کہا کہ عالمی قانون اور سمجھوتوں کا احترام کرنا تمام حکومتوں کی ذمہ داری ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ امریکہ قانون کی حکمرانی پر واپس آئے گا۔ روحانی نے کہا کہ وائٹ ہاؤس کے سابق پاگل آدمی نے ایرانی قوم کے خلاف ایک جنگ شروع کی تھی جس کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی۔ ان کا اشارہ ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف تھا۔ روحانی نے کہا کہ ٹرمپ سمجھ رہے تھے کہ وہ دباؤ ڈال کر ایران کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیں گے، لیکن امریکی عوام اور ملک کے موجودہ صدر نے یہ بات محسوس کر لی ہے کہ سابق صدر غلط تھے۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ پچھلی غلطیوں کی بھرپائی کی جائے گی اور نئی حکومت قانون، وعدوں اور قراردادوں پر عمل کرے گی۔ 2015 میں ایران اور 6 عالمی طاقتوں امریکہ، جرمنی، فرانس، برطانیہ، رشیا اور چائنا نے نیوکلیئر ڈیل پر دستخط کیے تھے جس کی سیکیورٹی کونسل میں قرارداد کے ذریعے تصدیق کی گئی تھی، لیکن ٹرمپ نے مئی 2018 میں نیوکلیئر ڈیل سے باہر نکلنے کا فیصلہ کیا تھا۔ اس کے بعد ٹرمپ نے ایران پر زیادہ سے زیادہ دباؤ ڈالنے کی پالیسی اپنائی اور ایران پر سخت پابندیاں لگائیں۔ موجودہ صدر بائیڈن نے نیوکلیئر ڈیل میں واپس آنے میں دلچسپی ظاہر کی ہے، لیکن ان کا کہنا ہے کہ ایران اپنی نیوکلیئر سرگرمیوں کو پہلے کم کرے۔ ایک دن پہلے ایران کے سپریم لیڈر خامنائی نے کہا تھا کہ ایران نیوکلیئر ڈیل کے تعلق سے الفاظ نہیں بلکہ عمل دیکھنا چاہتا ہے۔ امریکہ کے سابق نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر جان بولٹن نے کہا کہ ایران نے کبھی بھی نیوکلیئر ہتھیار حاصل کرنے کے خیال کو نہیں چھوڑا۔ انہوں نے عرب نیوز سے بات چیت کرتے ہوئے یہ بات کہی۔ امریکہ نے سعودی عرب کے خلاف حالیہ حملوں کی مذمت کی ہے۔ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے پریس سیکریٹری نے کہا کہ امریکہ سعودی عرب کی حفاظت میں مدد کا پابند ہے۔ جان کربی نے کہا کہ سعودی عرب کے خلاف الحوثیوں کے حملے عالمی قانون کی خلاف ورزی ہے اور ان سے خطے میں امن و استحکام کی کوششوں کو دھکا لگے گا۔ انہوں نے کہا کہ ہم سعودی عرب کے خلاف حملوں کی مذمت کرتے ہیں۔ صدر نے خود یہ بات صاف کی ہے کہ ہم سعودی عرب کی حفاظت کے پابند ہیں۔ پریس سیکریٹری نے کہا کہ ہم باہر کے خطروں سے سعودی عرب کی حفاظت کے لیے مل کر کام کرنے کے پابند ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم یمن بحران کو حل کرنے کے لیے سفارتی کوششیں تیز کریں گے۔ یہ تبصرہ ایک ایسے وقت کیا گیا جب ایک ہفتہ پہلے یمن سے سعودی عرب کے ابہا ایئرپورٹ پر ایک حملہ کیا گیا تھا جس کے نتیجے میں ایک مسافر ہوائی جہاز میں آگ لگ گئی تھی۔ لبنان کی حزب اللہ تنظیم نے پہلی بار ایک ویڈیو جاری کیا ہے جس میں اسرائیل کے قبضے کیے ہوئے علاقوں میں اسرائیل کے فوجی اڈوں کو دکھایا گیا ہے۔ یہ ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گیا۔ ایک دن پہلے حزب اللہ کے سیکریٹری جنرل حسن نصر اللہ نے وارننگ دی تھی کہ اسرائیل آگ سے نہ کھیلے۔ انہوں نے کہا تھا کہ اسرائیل کی طرف سے جارحیت کی کسی بھی حرکت کا مضبوط جواب دیا جائے گا۔ میانمار میں جہاں فوجی حکومت کے خلاف مظاہرے ہو رہے ہیں، سینکڑوں لوگوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ خبروں میں کہا گیا کہ ہیکرز نے اس دوران فوج کی ویب سائٹس کو نشانہ بنایا۔ جمعرات کو کئی مقامات پر فوجی حکومت کے خلاف مظاہرے کیے گئے۔ عہدیداروں نے کم سے کم
495 सिविलियन लीडर्स, कारकुनों और एहतजाजियों को गिरफ्तार करने की तस्दीक की। दारुल-हुकूमत नेपिता में कई इंजीनियर्स ने मोटरसाइकिल पर सवार होते हुए एहतजाजियों के काफिले में उनका साथ दिया और मुतालबा किया कि आंग सान सू की को फौरी रिहा किया जाए। यांगून शहर में एहतजाजियों ने सड़कों पर निकलते हुए फौजी हुकूमत के खिलाफ नारे लगाए। सोशल मीडिया पर अवाम से अपील की गई कि वो एहतजाजियों का साथ दें। आलमी दबाव में फौजी हुक्मरानों ने इंटरनेट पर पाबंदी नरम की। इस दौरान डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स आलमी तंजीम ने वार्निंग दी है कि उसे म्यांमार में गिरफ्तारियों पर फिक्र है। फ्रांस के एक वजीर ने मुल्क में इस्लामो लेफ्टिज्म के फैलाव के खिलाफ खबरदार किया है। इसका मतलब फ्रांस के कट्टर सियासतदां कम्युनिस्ट रुझानात और इस्लामी इंतहा पसंदी को बयान करने के लिए इस इस्तिलाह का इस्तेमाल करते हैं। उन्होंने कहा कि मुल्क की यूनिवर्सिटीज़ में इस तरह के ख्यालात रखने वालों की तादाद बढ़ रही है। एक टीवी चैनल से बातचीत करते हुए वजीर तालीम फेडरिक वेडाल ने कहा कि मेरे ख्याल में इस्लामो लेफ्टिज्म हमारे समाज को खा रहा है। पाकिस्तान के मशहूर कोहपैमा अली सतपारा की मौत की तस्दीक कर दी गई है। वो दुनिया की दूसरी बड़ी चोटी K2 को पार करने की कोशिश के दौरान एक हादसे का शिकार हो गए थे। उनके साथ बाज़ गैर मुल्की कोहपैमा भी थे। अली सतपारा के ख़ानदान ने उनकी मौत की तस्दीक की। वो 5 फरवरी को लापता हुए थे। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उनके बेटे साजिद सतपारा ने उनकी मौत की तस्दीक की। दुनिया भर से वक्त के छोटे से ब्रेक के बाद कुछ और खबरों के साथ खास तौर पर कोविड-19 की सूरत हाल के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। उम्मीद है ब्रेक के उस पार भी हमारा आपका राब्ता बना रहे। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा खबरनामा दुनिया भर से और मैं हूं शजीउल्लाह फिरासत। इस खबरनामे में हम आपके लिए लाते हैं दुनिया के गोशे गोशे से आप ही की पसंद और दिलचस्पी की खबरें। आगे बढ़ने से पहले हेडलाइंस एक बार फिर। किंग्स ग्रुप ऑफ कंपनीज और पीएस अजीज कंस्ट्रक्शंस की एक और फखरिया पेशकश। किंग्स माविन अरेना आरामगढ़ पिलर नंबर 307 पर वाक़े 3 और 4 BHK के लग्जरी फ्लैट्स 30% डाउन पेमेंट और 70% इजी इंस्टॉलमेंट। बैंक लोन अप्रूव्ड प्रोजेक्ट। स्विमिंग पूल, वॉलीबॉल, जॉगिंग पार्क, टेबल टेनिस, जिम, चिल्ड्रंस प्ले पार्क आपके ख्वाहिशों की पूरी तकमील करेगा। किंग्स माविन अरेना, पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, ऑपोजिट रिलायंस स्मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। किंग्स ड्रीम व्यू सिटी, शहर हैदराबाद के बीचों बीच आबादी से लगा हुआ वेंचर, चंद्रायन गुट्टा से सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी पर एट कार्गो एयरपोर्ट रोड। गेटेड कम्युनिटी, वाटर पाइपलाइन, ड्रेनेज, इलेक्ट्रिसिटी, BT रोड से आरास्ता। HMDA अप्रूव्ड लेआउट, आपके तस्वुर से भी ज्यादा खूबसूरत और सहूलतमंद वेंचर। एक प्योर फिजा और खुशगवार माहौल में अब बनाएं अपना खुद का घर। प्लॉट खरीदें, रजिस्ट्री कराएं और तामीर शुरू करें। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, अपोजिट रिलायंस स्मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। ईरान की डेडलाइन खत्म होने से पहले अमेरिका यूरोप फॉरेन मिनिस्टर्स की बातचीत। न्यूक्लियर डील को बहाल करने पर गौर किया गया। ईरान न्यूक्लियर इंस्पेक्टर्स के साथ ताउन करे, अमेरिका ने किया मुतालबा। रूहानी ने कहा बाइडेन हुकूमत ट्रंप की गलतियां ना दोहराए। नेतन्याहू ने पहली बार की जो बाइडेन से बातचीत। ईरान के खतरे और अमेरिका इसराइल ताल्लुकात पर गौर। अमेरिका ने की सऊदी अरब पर अल-हूसी हमलों की मजम्मत। कहा मदद के पाबंद हैं। म्यांमार में फौजी हुकूमत के खिलाफ मुजाहरे जारी, सैकड़ों गिरफ्तार। बैरूनी सफीरों ने की जम्मू कश्मीर के LG से मुलाकात। सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई।
महाराष्ट्र हुकूमत मुंबई में लॉकडाउन पर गौर कर रही है। मुल्क में 13,000 के करीब नए कोविड केस। मुल्क में आजादी के बाद पहली बार औरत को फांसी दी जाएगी। मथुरा जेल में तैयारियां शुरू। आईपीएल के लिए खिलाड़ियों का बाजार सजा। साउथ अफ्रीका के क्रिस मॉरिस बने तारीख के सबसे महंगे खिलाड़ी। महाराष्ट्र की हुकूमत कोविड-19 केसों में इजाफे के मद्देनजर मुंबई शहर में लॉकडाउन पर गौर कर रही है। महाराष्ट्र में 4,700 से ज्यादा नए कोविड केस रिकॉर्ड किए गए। हालांकि पिछले कई दिनों से केसों में कमी रिकॉर्ड की जा रही थी। ये पिछले 70 दिनों के सबसे ज्यादा केसेस हैं। आला सतह की एक मीटिंग में सूरत हाल का दोबारा जायजा लिया गया। चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे और सीनियर वजीरों ने अहदेदारों के साथ मुंबई के अलावा अमरावती, ऐवत महल और दूसरे मकामात और अमरावती की सूरत हाल का जायजा लिया। इस मीटिंग के बाद रियासती वजीर असलम शेख ने बताया कि मुंबई में दोबारा लॉकडाउन के इम्कान से इनकार नहीं किया जा सकता। इस दौरान डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर अजीत पवार ने बताया कि कोविड-19 की सूरत हाल से निपटने के लिए मुनासिब फैसले किए जाएंगे। इंडिया में 12,881 नए कोविड इन्फेक्शंस पाए गए हैं। वजारत सेहत की अपडेट में ये बात कही गई। वजारत ने बताया कि रिकवरी रेट 97.32% हो गया है। पिछले 24 घंटों के दौरान 101 लोगों की मौत हुई। वजारत सेहत ने बताया कि अब तक 95 लाख के करीब लोगों को कोविड वैक्सीन दी गई है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कोविड-19 से निपटने के बारे में पड़ोसी मुल्कों के साथ एक वर्कशॉप से खिताब करते हुए कहा कि वायरस के खिलाफ एक मुश्तरका इलाकाई प्लेटफॉर्म बनाना चाहिए। मोदी ने कहा कि अगर 21वीं सदी एशिया की सदी है तो साउथ एशिया और इंडियन ओशन के मुल्कों के दरमियान इत्तेहाद के बगैर ऐसा नहीं हो सकता। इस वर्कशॉप में 10 पड़ोसी मुल्कों ने हिस्सा लिया। इनमें इंडिया के अलावा अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, पाकिस्तान, मालदीव, मॉरिशस और सेशल्स शामिल हैं। यूएई ने इंडिया का सफर करने वाले लोगों के लिए नई कोविड गाइडलाइंस जारी की हैं। इन गाइडलाइंस पर 23 फरवरी से अमल होगा। नई गाइडलाइंस का मकसद खासतौर पर कोविड-19 की नई शक्ल को रोकना है। बरतानिया, ब्राजील और साउथ अफ्रीका में कोविड-19 की नई शक्ल देखी गई जो इंडिया में भी पाई गई है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक ये नई शक्लें बहुत तेजी से फैलती हैं। इस दौरान यूएई में 3,294 नए कोविड केस पाए गए हैं और 18 मौतें हुई हैं। यूएई कोविड-19 की रोकथाम के लिए सख्त पाबंदियों पर अमल कर रहा है। पाबंदियां तोड़ने पर सजाएं और जुर्माने भी लगाए जा रहे हैं। कोविड प्रोटोकॉल तोड़ने पर कानून के मुताबिक जेल या जुर्माने की सजा हो सकती है। जुर्माने की रकम $3,000 तक भी हो सकती है। पिछले एक हफ्ते में दुनिया में कोविड केसों और मौतों में कुछ कमी आई है। हालांकि सूरत हाल अब भी नाजुक बनी हुई है। डब्ल्यूएचओ के अहदेदारों ने यह बात बताई। कहा गया कि पिछले हफ्ते कोविड-19 की वजह से 81,000 लोगों की दुनिया भर में मौत हुई और 2.7 मिलियन नए केसेस रिपोर्ट हुए। इसके अलावा कहा गया कि ये जो केसेस हैं इस हफ्ते के, अगरचे इसमें कुछ कमी आई है लेकिन अभी सूरत हाल यानी उतनी इत्मीनान बख्श नहीं है बल्कि संगीन ही है। इस बात की अलामतें जाहिर हो रही हैं कि कोविड-19 की लहर फिर से आ रही है। ये फिगर्स इससे पहले के हफ्ते के मुकाबले में कुछ कम है। इससे पहले के हफ्ते में केसेस 16% ज़्यादा थे। डब्ल्यूएचओ ने वार्निंग दी है कि कई इलाकों में वायरस तेज़ी से फैल रहा है जिनमें मिडल ईस्ट भी शामिल है। दुनिया के कई मुल्कों में पाबंदियां लगाई गई हैं और सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क जैसे उसूलों पर सख्ती से अमल कराया जा रहा है। अहदेदारों ने वार्निंग दी है कि लोग अगर कोविड प्रोटोकॉल तोड़ेंगे तो उनके खिलाफ सख्त जुर्माने लगाए जाएंगे। इस दौरान रिपोर्ट में कहा गया कि मिडल ईस्ट के मुल्कों में कोविड-19 केसों में पिछले हफ्ते 7% का इजाफा हुआ। यूएन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने कोविड-19 वैक्सीन की नाबराबर तकसीम पर तनकीद की है और कहा है कि तमाम मुल्कों को वैक्सीन पहुंचाई जानी चाहिए। उन्होंने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की एक मीटिंग से खिताब करते हुए ये बात कही।
बैरूनी सफीरों का जम्मू कश्मीर का दौरा खत्म हो गया है। दूसरे दिन इस डेलीगेशन ने जम्मू का दौरा किया। इस मौके पर हिंदुस्तानी फौज और पुलिस के आला अहदेदारों ने इस डेलीगेशन को जम्मू कश्मीर की सिक्योरिटी सूरत हाल के बारे में ब्रीफिंग दी। बताया गया कि फौजी अहदेदारों ने LOC पर दरअंदाजी, मिलिटेंट्स के हथियार डालने की सूरत हाल, दरअंदाजी में पाकिस्तान के रोल और ट्रेनिंग कैंप्स वगैरह के बारे में बताया। उन्हें आर्टिकल 370 बर्खास्त करने के बाद जम्मू कश्मीर की सूरत हाल के बारे में भी ब्रीफिंग दी गई। एक दिन पहले इस डेलीगेशन ने वादी कश्मीर का दौरा किया था। इस मौके पर अलहदगी पसंदों की अपील पर वादी में बंद मनाया गया। एक ऐसे वक्त जब ये डेलीगेशन वादी का दौरा कर रहा था, श्रीनगर में कल शाम एक मशहूर वेजिटेरियन होटल के मालिक के बेटे को गोली मारी गई थी, जो हॉस्पिटल में शरीक है। इस डेलीगेशन ने जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा और चीफ जस्टिस जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट से मुलाकात की। उन्होंने DDC अरकान और मकामी तंजीमों के नुमाइंदों के साथ भी बातचीत की। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने सफ़ीरों के लिए लंच का भी एहतमाम किया, जहां सिविल सोसाइटी के नुमाइंदे मौजूद थे। श्रीनगर में डेलीगेशन ने DDC अरकान, खिलाड़ियों, दस्तकारों, अहम शख्सियतों और अहदेदारों से मुलाकात की थी। ये सफ़ीर हज़रत बल भी गए, जहां उन्हें हज़रत बल की तारीखी अहमियत के बारे में बताया गया। साउथ अफ्रीका के फास्ट बॉलर क्रिस मॉरिस IPL के सबसे महंगे खिलाड़ी बन गए हैं। उन्हें जुमेरात को होने वाली नीलामी में राजस्थान रॉयल्स ने 16 करोड़ 25 लाख रुपए में खरीदा। इस तरह उन्होंने युवराज सिंह का रिकॉर्ड तोड़ दिया, जिन्हें 16 करोड़ रुपए में खरीदा गया था। मॉरिस ने अब तक 70 IPL मैचेस खेले हैं, जिसमें उन्होंने 80 विकेट हासिल किए हैं। वो लोअर ऑर्डर में अच्छी बैटिंग भी कर सकते हैं। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने मैक्सवेल को 14 करोड़ 25 लाख रुपए में खरीदा। हरभजन सिंह को कोई खरीदार नहीं मिला। इस नीलामी में 291 खिलाड़ियों को पेश किया गया। इनमें से 164 इंडियन हैं और 124 गैर मुल्की हैं। केरला के मोहम्मद अजहरुद्दीन को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने 20 लाख रुपए में हासिल किया, जो उनकी बेस प्राइस थी। स्टीव स्मिथ को दिल्ली कैपिटल्स ने 2 करोड़ 20 लाख रुपए में खरीदा। इंग्लैंड के ऑलराउंडर मोइन अली को चेन्नई सुपर किंग्स ने 7 करोड़ में हासिल किया। बांग्लादेश के ऑलराउंडर शकीब उल हसन को कोलकाता नाइट राइडर्स ने 3 करोड़ 20 लाख में हासिल किया। इंडियन ऑलराउंडर शिवम दुबे को 4 करोड़ 42 लाख रुपए में राजस्थान रॉयल्स ने खरीदा। इंडिया में आज़ादी के बाद पहली बार एक औरत को फांसी पर लटकाया जाएगा। मथुरा की जेल में 38 साल शबनम अली को फांसी देने की तैयारियां शुरू हो गई हैं। उसे अपने 7 रिश्तेदारों को कत्ल करने के लिए मुजरिम करार दिया गया था, जिनमें उसके माँ बाप, 2 भाई भावज भी शामिल थे। उसने दूध में नशा आवर चीज पिलाकर उन्हें सुला दिया था और उसके बाद बेरहमी से उनके गले काट दिए थे। उस वक्त शबनम की उम्र 25 साल थी। शबनम MA है। वो सलीम नामी एक शख्स से शादी करना चाहती थी, जो 6ठी जमात के बाद पढ़ नहीं सका था। शबनम का खानदान नहीं चाहता था कि वो सलीम से शादी करे। इन दोनों को 2010 में अमरोहा की एक अदालत ने फांसी की सजा दी थी। इसके बाद शबनम इलाहाबाद हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और सदर जमहूरिया से रुजू हुई। इसके बाद आखिरी हरबे के तौर पर वो सुप्रीम कोर्ट भी गई, लेकिन पिछले साल जनवरी में सुप्रीम कोर्ट ने शबनम की रिव्यू पिटीशन रद्द कर दी। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में? आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। किंग्स ग्रुप ऑफ कंपनीज और पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस की एक और फखरिया पेशकश। किंग्स माविन एरिना, आरामगढ़, पिलर नंबर 307 पर वाक़ई 3 और 4 BHK के लग्जरी फ्लैट्स, 30% डाउन पेमेंट और 70% इजी इंस्टॉलमेंट, बैंक लोन अप्रूव्ड प्रोजेक्ट, स्विमिंग पूल, वॉलीबॉल, जॉगिंग पार्क, टेबल टेनिस, जिम, चिल्ड्रंस प्ले पार्क आपके ख्वाहिशों की पूरी तकमील करेगा। किंग्स माविन एरिना, पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, ऑपोजिट रिलायंस स्मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। किंग्स ड्रीम व्यू सिटी, शहर हैदराबाद के बीचों बीच आबादी से लगा हुआ वेंचर, चंद्रायन गुट्टा से सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी पर, एट कार्गो एयरपोर्ट रोड, गेटेड कम्युनिटी, वाटर पाइपलाइन, ड्रेनेज, इलेक्ट्रिसिटी, BT रोड से आरास्ता, HMDA अप्रूव्ड लेआउट, आपके तस्वुर से भी ज्यादा खूबसूरत और सहूलतमंद वेंचर, एक प्योर फिजा और खुशगवार माहौल में। अब बनाएं अपना खुद का घर। प्लॉट खरीदें, रजिस्ट्री कराएं और तामीर शुरू करें। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, अपोजिट रिलायंस स्मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। ईरान की डेडलाइन खत्म होने से पहले अमेरिका यूरोप फॉरेन मिनिस्टर्स की बातचीत, न्यूक्लियर डील को बहाल करने पर गौर किया गया।
ایران نیوکلیئر انسپیکٹرز کے ساتھ تعاون کرے، امریکہ نے کیا مطالبہ۔ روحانی نے کہا بائیڈن حکومت ٹرمپ کی غلطیاں نہ دہرائے۔ نتن یاہو نے پہلی بار کی جو بائیڈن سے بات چیت، ایران کے خطرے اور امریکہ اسرائیل تعلقات پر غور۔ امریکہ نے کی سعودی عرب پر الحوثی حملوں کی مذمت، کہا مدد کے پابند ہیں۔ میانمار میں فوجی حکومت کے خلاف مظاہرے جاری، سینکڑوں گرفتار۔ بیرونی سفیروں نے کی جموں کشمیر کے ایل جی سے ملاقات، سیکیورٹی صورتحال پر بریفنگ دی گئی۔ مہاراشٹر حکومت ممبئی میں لاک ڈاؤن پر غور کر رہی ہے، ملک میں 13,000 کے قریب نئے کووڈ کیس۔ ملک میں آزادی کے بعد پہلی بار عورت کو پھانسی دی جائے گی، متھرا جیل میں تیاریاں شروع۔ آئی پی ایل کے لیے کھلاڑیوں کا بازار سجا، ساؤتھ افریقہ کے کرس موریس بنے تاریخ کے سب سے مہنگے کھلاڑی۔ یہ تھی آج کی خبریں، اب شجیع الافراست کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔